सच्चिदानंद रूपाय। बिहारी जी कैसे हैं, हमारे गोविंद कैसे हैं, ये पहला श्लोक हमको बतला रहा है। पहले श्लोक का पहला चरण क्या शिक्षा दे रहा है? भगवान कैसे हैं? अरे भैया जानो, इनको पहचानो। कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद रूपाय। हमारे बिहारी जी कैसे हैं? सच्चिदानंद। गोविंद सच्चिदानंद है। अब आपसे कोई पूछ ले कि सच्चिदानंद किसे कहते हैं जी, पता नहीं है। बस इतना ही तो बताया था कि भगवान सच्चिदानंद है, उतना ही हमने बता दिया। तो सच्चिदानंद किसे कहते हैं? सत, चित और आनंद, इन तीनों से बना सच्चिदानंद। अब कोई पूछ ले अजी सत किसे कहते हैं, चित किसे कहते हैं, फिर गाड़ी अटक जाएगी। तो पूरा जानो। सत किसे कहते हैं? सत कहिए जो बिनसे नाही, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता उसे सत कहते हैं। जिसका कभी कभी भी लगाओ, जिसका कभी भी विनाश नहीं हो सकता उसे सत कहते हैं। और चित किसे कहते हैं? चित माने ज्ञान, चित माने प्रकाश, जो ज्ञान स्वरूप है, जो प्रकाश स्वरूप है। और आनंद माने तो आनंद, आनंद का तो उल्टा कुछ होता ही नहीं है जी। होता है क्या? हाँ, आनंद में कुछ और जोड़ते जाओ तो अच्छा है। आनंद में रामानंद जोड़ दो, आनंद में परमा जोड़ दो तो परमानंद, रामा जोड़ दो तो रामानंद, अखंड जोड़ दो तो अखंडानंद। पर आनंद का उल्टा नहीं होता, क्योंकि आनंद बाहर की वस्तु नहीं है, आनंद भीतर की वस्तु है। आनंद जब भी निकलता है तो कहां से निकलता है? भीतर से प्रकट होता है, भीतर से बाहर आता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो बिहारी जी कैसे हैं? कोई पूछ ले बिहारी जी कैसे हैं? बोले सच्चिदानंद है भैया। अरे सच्चिदानंद किसे कहते हैं? बोले सत, चित और आनंद हमारे गोविंद में सत्य है। हमारे गोविंद ही सत्य है, हमारे प्रभु ही ज्ञान स्वरूप है, हमारे प्रभु में ही आनंद है, भगवान में ही। ये ध्यान ही लगाना मत भूलिएगा। कन्हैया में ही आनंद है और कहीं आनंद, कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी। कहीं और भी हो सकता है क्या? नहीं नहीं, भगवान में ही आनंद है, भगवान ही आनंद है और भगवान से ही आनंद है। सत, चित और आनंद, इन तीनों को मिलाकर के जो बनता है, इन तीनों का जो संगम है वो है सच्चिदानंद। तो बिहारी जी का वास्तविक नाम क्या है? सच्चिदानंद। आप कहोगे बाकी क्या काल्पनिक है महाराज? काल्पनिक नहीं है। तो बाकी नाम जितने भी है ना, जैसी जैसी भगवान ने लीला करी
उस लीला के आधार पर रखे गए। अब आप भगवान को कहते हो मुरलीधर, तो मुरलीधर क्यों कहते हो? मुरलीधर इसीलिए कहते हो क्योंकि भगवान ने मुरली बजाई, इसीलिए भगवान मुरलीधर है। भगवान बंसी बजाते हैं तो उन्हें मुरलीधर कहते हैं। भगवान को हम लोग गिरधारी कहते हैं। क्यों कहते हैं? भगवान का नाम गिरधारी पड़ा था, नहीं गिरधारी पड़ा, रखा गया। क्यों? गिरी को उठाया, गोवर्धन को उठाया, इसीलिए गोवर्धन धारी हो गए, गिरधारी कहलाए। अब हम लोग भगवान को रास बिहारी कहते हैं। क्यों कहते हैं जी? क्योंकि उन्होंने महारास लीला करी, इसीलिए उनको रास बिहारी कहते हैं। चीर बिहारी कहते हैं, माखन चोर कहते हैं, क्योंकि माखन चुराया, चीर चुराया। जैसी जैसी लीलाएं हुई, उन लीलाओं के आधार पर भगवान के अनेकों नाम हम लोगों के लिए सुलभ हुए, लेकिन वास्तविक नाम भगवान का क्या है? सच्चिदानंद। अरे बोलो तो, बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय जय श्री राधे। वो सच्चिदानंद है। कैसे है? समझ में आया? आना चाहिए। वो सच्चिदानंद है। और सच्चिदानंद क्या है वो भी बताया आपको। बस इतना सा भी ध्यान रखेंगे तो भी बहुत आनंद की बात है। अच्छा, दूसरी बात है, करते क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये 10-8 मेंबरों की फैमिली नहीं चलाते, ये 2-4 लोगों की फैमिली नहीं चलाते। संपूर्ण विश्व, अखिल विश्व इनका परिवार है। हम लोग 2-4 लोगों के परिवार में ही बड़े विचलित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। 10-20 लोगों का परिवार हो तो परेशान रहते हैं। लेकिन भगवान का सवई भूमि गोपाल की, इनके लिए वसुधैव कुटुंबकम, ये संपूर्ण धरा गोविंद का परिवार है। यह भगवान का क्रीड़ा स्थल है, यह भगवान का परिवार है। पलक खोल ले, सृष्टि प्रकट हो जा तो प्रकट हो जाती है। पलक बंद कर ले, सृष्टि का प्रलय हो जा तो प्रलय हो जाती है। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, ये जन्म देना किसी और का कार्य नहीं है। ये जन्म देने की ग्रंथि तो भगवान ही खोलते हैं। डॉक्टर भी टाइम देता है, जबरदस्ती ग्रंथि नहीं खोल सकता। और जबरदस्ती जिनकी ग्रंथि खोली जाती है, परिणाम क्या होते हैं वो आपको पता है। बोलो जय श्री कृष्ण। तो विश्व की उत्पत्ति, विश्व का पालन और समय समय पे इस विश्व में संहार, ये भगवान के कार्य हैं, वेले नहीं है। केवल मुरली नहीं बजाते, केवल माखन ही नहीं चुराते हैं। सबसे बड़ा हार्ड वर्कर अगर कोई अखिल विश्व में है तो वो मेरे बांके बिहारी हैं भैया, मेरे गोविंद हैं।
सबसे बड़ा हार्ड वर्कर अगर कोई है तो वो भगवान है।